अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग जा रहे थे सूटकेसेस वगैरह ख़रीदने के लिए, क्योंकि सब शॉपिंग तो हो गई थी उम्रे के लिए माशाल्लाह से, लेकिन सूटकेसेस रह गए थे दो। लेकिन वो अब जब उम्र हम लोग करने जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम लोगों को वहाँ पे ट्रेन का भी सफ़र करना होगा। ट्रेन के लिए उन्होंने जो है वो साइज़ दिए हुए सूटकेसेस के, कि वो इतने साइज़ का बस आप सूटकेस जो है वो या हैंड कैरी ट्रेन में ले जा सकते हैं। तो फिर इस वजह से जो बड़े सूटकेसेस थे उनको ड्रॉप करना पड़ा और हम लोग फिर दूसरे लेने आए। लेकिन अल अमान अल हफीज़ के यहाँ पे एक तो चलें, सूटकेसेस लेने की कोई बात नहीं है। लुलु सेंटर में हम लोग जब गए हैं तो किसी चीज़ पे सिवाय ये जो आप देख रहे हैं इनके, किसी चीज़ पे उन्होंने प्राइजेस नहीं लिखे हुए थे, जिसकी वजह से सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे लुलु में। मतलब अगर हम चप्पल भी ख़रीद रहे हैं तो वो लिखा हुआ नहीं है कि वो चप्पल कितने की है, या कोई सूट ख़रीद रहे हैं तो ये नहीं लिखा हुआ कि कितने का है। बहुत सारी जगहों पे और बहुत सारी जगहों पे लिखे हुए भी थे, लेकिन जो हमें जिस उसमें डिपार्टमेंट में जाना था उसमें ये प्राइजेस इनके नहीं लिखे हुए थे। तो एक एक को बुला बुला के हम लोग थक गए। मुझे कमेंट्स में नौरीन रियाज ने दुआ के लिए कहा था। मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि मैं इंशाअल्लाह ताला दुआ करूँगी अल्लाह के हुक्म के साथ। और सायमा ने कहा है, सायरा ने कहा है, पाकिस्तान में जो बीमारी से अपनी लड़ रही हैं इंशाअल्लाह वो फ़ाइटर होंगी और इंशाअल्लाह वो जीत के वापस आएंगी अपने कैंसर से अल्लाह के हुक्म के साथ। और बहुत सारे लोगों ने मज़ीद मुझसे कहा है, तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ मैं सबको याद रखूँगी और लिस्ट हमने बना ली है। और मज़ीद कोई हमसे अगर करवाना चाहता है तो नाम लेके, वैसे तो हम सभी के लिए करेंगे, अगर नाम लेके कोई करवाना चाहता है तो बेशक आप लिख दें। और यहाँ पे हम लोग लुलु सेंटर आए थे। यहाँ पे हर एक चीज़ जो थी वो बग़ैर उन्होंने प्राइजेस के रखी हुई थी। बहुत सारी चीज़ों पे प्राइजेस नहीं थे, इसलिए हम लोग यहाँ से परेशान होके जो है वो दूसरी जगहों पे सूटकेसेस वगैरह ख़रीदने चले गए थे। एक तो गर्मी हम लोगों को इतनी शदीद लग रही थी, हमने बोला अगर खुली हुई मार्केट में जाएंगे तो वहाँ तो चक्कर आ जाएंगे, तो बेहतर यही था कि हम किसी एसी वाली जगह पे से शॉपिंग करते, किसी मॉल वगैरह से। फिर हम लोगों ने यहाँ से लुलु सेंटर से शॉपिंग की और फिर हम लोग यहाँ से निकल के सिटी सेंटर की तरफ चले गए थे। तो वहाँ से हमने सूटकेसेस वगैरह लिए थे। यहाँ से मोहम्मद के कपड़े, मियाँ ने अपने लिए कुछ 2-3 चीज़ें ख़रीदी थी। अच्छा जी, आपको मैं एक बात बताऊं कि मुझे एक ख़ातून की कॉल आई थी। वो मुझे बता रही थी कि आप इस्तग़फ़ार के बारे में बताएं। बेशक इस्तग़फ़ार जो है वो समझें कि एक मैजिक वैंड है, जिसे हम पढ़ें तो अल्लाह का शुक्र है कि लोगों के मसले हल होते हैं। उन्होंने अपना मुझे एक मसला बताया, उनके तो खैर बहुत ज़्यादा मसले थे। उन्होंने मुझे एक मसला बताया जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ उनकी इजाज़त के साथ। उन्होंने कहा कि मेरे नेबर्स में एक फैमिली रहती थी जिन्होंने अपनी बेटी की शादी की और कुछ ही साल के बाद वो उनकी डाइवोर्स हो गई बेटी की, और वो इनके घर वापस आ गई अपने माँ बाप के घर। जब वो माँ बाप के घर वापस आई तो भाई और भाभी जो भी साथ में रहते थे उन्होंने उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया, बहुत तकलीफ़ देते थे, परेशान करते थे, क्योंकि ये डाइवोर्स लेकर आई थी और सारा दिन के काम और खाना पकाना और ये वो सब इन्हीं के ज़िम्मे, नंद के ज़िम्मे डाल दिया भाभीयों ने। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। काफ़ी अरसे तक वो इनसे खैर मुकाबला करती रहीं अपने सर्वाइवल के लिए, लेकिन फिर आखिर में थक हार के चुप करके जो है वो सुबह उठती थी, अपने घर के काम करती थी जो भी उनके ज़िम्मे डाले जाते थे। और माँ बाप भी कुछ नहीं कह पाते थे, वो भी मजबूर थे, वो भी अपने बेटों पर ही डिपेंडेंट थे, तो इसलिए कुछ भी नहीं कह पाते थे और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे बेटी को देख के कि बेटी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। वो मुझे इस तरह से, जिस तरह से मुझे ख़ातून बता रही थी टेलीफोन करके, तो मैं उस तरह से आपको बता रही हूँ। तो फिर उन्होंने जो है वो एक दिन कह रही, मुझे बता रही हैं कि वो जो लड़की डाइवोर्स लेकर आई थी उसका नाम भी उन्होंने मुझे नहीं बताया। बहरहाल वो सिर्फ स्टोरी बता रही थी कि लड़की जब डाइवोर्स लेकर आई तो कुछ दिनों के बाद उसने जो है वो कहीं से पढ़ा इस्तग़फ़ार का कि आप इस्तग़फ़ार करें, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी हल हो जाएगी। बहरहाल उन्होंने जो है वो इस्तग़फ़ार करना शुरू किया। वैसे तो वो 7000 दफ़ा रोज़ाना इस्तग़फ़ार करती थी, लेकिन इस्तग़फ़ार की कोई लिमिट नहीं है। आप 1200 भी पढ़ सकते हैं, 7000 भी पढ़ सकते हैं, 1400 भी पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस्तग़फ़ार के अल्फाज क्लियर होने चाहिए बिल्कुल, और जल्दी जल्दी नहीं अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 ऐसे नहीं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह इस तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक अल्फाज क्लियर नहीं होंगे क्वांटिटी पे मत जाएं, क्वालिटी पे जाएं।
तो उन्होंने जो है वो इस्तग़फ़ार करना शुरू किया। तकरीबन कोई 3 महीने 4 महीने इस्तग़फ़ार किया। वो सुबह में सारे अपने घर के काम करके शाम में वो ट्यूशन भी पढ़ाती थी और मगरिब इशा के बाद जो है वो ये इस्तग़फ़ार करने बैठती थी। और उनको देखा देखी उनके माँ बाप भी इस्तग़फ़ार करना शुरू हो गए। सब तस्बीह लेके बैठ जाते थे, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते थे। अच्छा, उनके साथ ये हुआ कि उनकी भाइयों की और भाभियों की जो उनके साथ रवैया था वो काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गया। मतलब जिस तरह से वो इनको ट्रीट करती थी, बदतमीज़ियाँ होती थी, घर में लड़ाई झगड़े होते थे, वो ख़त्म से ख़त्म तर होने शुरू हो गए। और भाई और भाभियों ने अपना बिल्कुल ही रवैया जो है वो 360 डिग्री चेंज किया और बहुत अच्छे से रहने लगे। फिर किसी दिन यह नंद इनकी जो है वो भाभियों की इनके घर आई होंगी, तो इन्होंने बातों बातों में बताया कि पहले मेरे साथ ये अच्छा रवैया नहीं था, इन लोगों का अच्छा सलूक नहीं करते थे, लेकिन बाद में जो है इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। फिर उन्होंने पूछा कि आपने क्या किया जो इनका रवैया आपके साथ बदल गया? तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तग़फ़ार करती हूँ बहुत ज़्यादा, सारा दिन दिल में पढ़ती रहती हूँ और फिर तरीक़े से जो है वो मैं इशा के बाद बैठती हूँ पढ़ने के लिए। और जब बर्तन धो रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, ठीक है, घर साफ़ कर रही हूँ, तो मैं इस्तग़फ़ार ही पढ़ती रहती हूँ। इससे इनके काफ़ी मामले चेंज भी हुए। फिर उन्होंने एक और मुझे बताया कि ख़ातून की शादी नहीं हो रही थी, तो तकरीबन एजिड हो गई थी, 30 साल से ऊपर हो गई थी, उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया और बहुत अच्छा उनका रिश्ता आया। और एक और उन्होंने मुझे इस्तग़फ़ार का बताया कि एक ख़ातून की 2 शादियां हो चुकी थी और दोनों तरफ से उनको डाइवोर्स हो चुकी थी। तीसरी वो घर आ गई थी, घर में माँ बाप का रवैया भी बदल चुका था, अच्छा नहीं बिहेव करते थे। और फिर उन्होंने इस्तग़फ़ार करना शुरू किया और इनका बहुत अच्छी जगह से एक रिश्ता आया। ये जो उन्होंने मुझे इस्तग़फ़ार का बताया, और वो ख़ातून ख़ुद भी इस्तग़फ़ार करती हैं। अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा ख़त्म की हैं। जिस चीज़ के लिए उन्होंने शुरू की थी वो उन्होंने मुझसे शेयर नहीं की, लेकिन उन्होंने दूसरों के तजुर्बे में ज़रूर मुझे बताए हैं और किसी का नाम मुझे नहीं बताया। तो ये इस्तग़फ़ार है, हम भी इस्तग़फ़ार करते हैं, आप ही मुस्तक़िल इस्तग़फ़ार करती है। मतलब हमारे घर में मैं और आप ही तो लगे ही रहते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह ताला हर मुसलमान के गुनाह बख्श दे परवरदिगार, और अपने ख़जानों से सबको अता करे, सेहत अता करे। और ये सिटी सेंटर में हम लोग जैसे ही घुसते हैं, तो हम घुसते ही फूड कोर्ट की तरफ से हैं, तो हम लोगों की तो टांगें वैसे ही वहीं पे शल हो जाती हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो सिटी सेंटर के अंदर उसके जो वो है कारफोर है वहाँ चले गए थे। वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने तो खैर बहरहाल यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। मेरे मियाँ कहते हैं दुनिया की हर चीज़ ले लेती हो, आखिर में बोलती हूँ मैंने तो कुछ लिया ही नहीं। मैंने वाकई में कुछ नहीं लिया, और यकीन माने कि मेरा कुछ लेने का दिल नहीं था। हाँ, मैंने वहाँ पे स्विस अरेबियन से ऊद ले लिया था। हाँ, बस वो मैंने बड़ा हाथ मारा था। वो 150 पौने 200 रुपये का ऊद था, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप लोग स्विस अरेबियन कभी जाएं और इत्तेफाक हो तो वहाँ से मुमताज़ करके, मुमताज़ नाम है ना अभी, वो ऊद है बहुत ज़्यादा। घर में यानी आप जलाएं, कोयला गर्म करके उसके 1-2 पीस उस पर रखें, बहुत ज़बरदस्त, उसके अरोमा बहुत ज़बरदस्त है। बहरहाल वो हम लोग तकरीबन 15 साल से तो यूज़ कर रहे हैं, 15-20 साल से। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र में थी, लेकिन हम लोग पाकिस्तान तो जा नहीं रहे थे जो यहाँ से चॉकलेटें वगैरह ख़रीदते। बहुत ज़रूरी, बहुत अहम चीज़ें हमने यहाँ से ली, और यहाँ से भी हम लोग निकल गए थे। तकरीबन ये रात के हो रहे थे 10:30-11, मेरे ख़्याल में 11 बजे ज़्यादा हो रहे थे, सब बंद होने वाला था। मैं जब पाकिस्तान से वापस आई हूँ तो मेरी सिस्टर का मुझे मैसेज आया था, कमेंट में उन्होंने कहा था कि आप जो स्प्रे लगा रही थी रोज़मेरी, अदरक और मेथी दाने का, तो वो हमने लगाया और हमारे बाल मज़ीद घने हो गए। तो जिनके बाल घने नहीं हैं, जैसे ख़वातीन को प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरीज होती हैं, और बहुत सारी वजूहात होती हैं, खून की कमी की वजह से बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। हम औरतें तो कुछ खाती ही नहीं हैं घर में, और खाती भी हैं तो बच्चों की प्लेटों में जो बच जाता है बस उसी से पेट भरा, और कोई हम लोग के पेट में जो है वो विटामिन्स नहीं जाते, कोई ऐसी चीज़ नहीं जाती जिससे हमें कोई फ़ायदा हो। हमारी हड्डियां भी बच्चे पैदा करके कमज़ोर होने लगती हैं, परेशानियां अलग होती हैं। हस्बैंड आएंगे तो वो उनको क्या चीज़ पसंद है, बच्चे आएंगे तो वो क्या खाएंगे, इसी चीज़ में जो है वो हमारा सारा दिन बल्कि सारी साल और सारी ज़िंदगी निकल जाती है। तो बेहतर है कि इंसान को अपना भी ख्याल रखना चाहिए।
मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट तो हर खातून को खाने चाहिए। आप लेके अपना अलग बैठ के खा लें, अच्छा ये मैं ड्राई फ्रूट अपने बच्चों के लिए रखती हूँ, शौहर खा लेंगे, अच्छा है। आप पहले अपने आप को देखें, बाद में शौहर और बच्चों को देखें। पहले आप अपनी सेहत का ख्याल करें, बाद में दूसरों का करें। ये मैंने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से सीखा है। सब पहले अपना देखें, बाद में बच्चों के लिए। जब हम जहाज़ में सफ़र करते हैं, सबसे पहले वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन मास्क सबसे पहले आप लगाएं, बाद में दूसरे की मदद करें, अगर इन केस अल्लाह ना करे कोई जहाज़ में जो है वो टर्बुलेंस होती है। तो आपसे मैं फिर कहूँगी कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें। ख़ातून के पास ये अपना चेहरे की खूबसूरती ही बालों से होती है। खूबसूरत हसीन बाल हों तो औरतें भी खूबसूरत लगती हैं। तो बस यहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग की और शॉपिंग करने के बाद मेरे ख़्याल में प्याज ख़त्म हो गए थे। मैंने प्याज ख़रीदे। मोहम्मद केला शौक़ से खाता है, तो हम लोगों ने मैंने कोई 6-8 केले ले लिए थे। उस केले इतने जल्दी ख़राब हो जाते हैं कि बस तो ज़्यादा नहीं लेते हम लोग। तो बस यहाँ से निकले घर की तरफ। घर पे भी आके मेरी बच्ची को सुकून नहीं था। उसने भाई को फ़ोन किया कि मैं डोनट लेना भूल गई हूँ, तो मेरे लिए डोनट ले आना। तो वहाँ से वो फिर डोनट लेकर आ गया। मतलब उसको जो फ़ोन करके बोलो कि ये ला दो या वो ला दो, ये चीज़ नहीं वो चीज़ नहीं, वो एक नहीं डबल लेकर आ जाता है। इस अल्लाह ताला सब के बच्चों को इसी तरह से रखे, एहसास करने वाला और कदर करने वाला रखे परवरदिगार। और अगर आपको हमारे ब्लॉग्स और हमारी वीडियोस समझ आती हों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनते हैं। और कितनी जगहों पे तो हम लोगों को ये कहा जाता है यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते आप लोग, तो हम लोग जो है वो वहाँ पे फिर चोरी छुपे वीडियो बनाते हैं। आपको पता है ना कितनी मेहनत लगती है इस चीज़ के अंदर। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया कीजिए। इसमें कोई मतलब हर्ज नहीं है, कोई किसी का नुकसान नहीं होता, बल्कि किसी का फ़ायदा ही हो जाता है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। I need boat. When you can have one first.